अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज की जो साधना मैं देने जा रहा हूँ ये बेहद ही शक्तिशाली और रहस्यमयी साधना है। ये आदिकाल से लोग इसे करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। लोग अपने अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए इस साधना को किया करते हैं। ये साधना ऐसा है कि कोई भी काम आप इससे ले सकते हो, पर इंसान जैसा बीज बोता है वैसा फल भी काटता है। तो अगर तामसिक तरीके से करते हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपको उसका फल भी तामसिक ही मिलेगा। अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो जो आज मैं साधना बतलाने जा रहा हूँ ये डायन साधना, जी हाँ, डायन साधना मैं बतलाने जा रहा हूँ और ये बेहद शक्तिशाली साधना है। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं और सामने वाला इंसान हमें सम्मान नहीं देता है तो हमें कैसा लगेगा। अब उसी सम्मान को पाने के लिए हम तंत्र का सहारा लेते हैं। तो पहले या अभी भी लोग अपने सम्मान को पाने के लिए इस साधना को करते हैं। तो अगर आप ऐसे सम्मानों को पाना चाहते हैं तो इस साधना को कर सकते हैं, पर तामसिक तरीके से आप करेंगे तो उसका फल भी तामसिक ही मिलेगा। अच्छे तरीके से करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। आप तो खुद ही मतलब कलेश में डूबे हुए हो, खुद ही परेशानी में डूबे हुए हो, और ज़्यादा तामसिक तरीके से करोगे तो उसका रिजल्ट भी और ज़्यादा तामसिक हो जाएगा आपके ज़िंदगी में। तो ध्यानपूर्वक इस साधना को आप सुने कैसे करना है। सबसे पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अगर हमें कोई योजना बना रहा है मारने के लिए, काटने के लिए, इसको बर्बाद कर देने के लिए, नस्तो नाबूद कर देने के लिए, और वो चाहता है कि ये मेरे सामने छोटा बन के रहे तो मैं इसका सम्मान करूं, तो आप उसके सामने छोटा बन जाएंगे तो वो सम्मान देगा या नहीं देगा, वो माफ़ करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपके घर में कलेश बना है तो क्यों बना है, आपको बरकत मिल नहीं रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसका वजह क्या है। अगर इस समस्या से अगर निकलना चाहते हैं तो इस साधना को एक बार करके देख लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। वैसे भी ये तंत्र कोई बच्चों का खेल है नहीं जो हर कोई कर ले। अगर कोई रास्ता बतलाने वाला ना मिले तो हो गया, इंसान अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जब इंसान के ऊपर हावी होती है और उसका जो आत्मबल है उसके अंदर नहीं रहता है तो बहुत बुरी तरह हावी हो जाती है, इतना ज़्यादा कि इंसान की जान भी निकल जाए। जैसे ये इस समय वायुमंडल कोरोना बनकर फैल गया है इस तरह। तो सबसे पहले इस साधना को करने के लिए मैं यही कहूँगा कि अच्छी भावना रख के करें तो आपका निवारण ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये साधना 7 दिन की साधना है। आपको शुरू करना है तो अमावस्या के दिन से शुरू करना है और उस दिन शनिवार होना चाहिए। आपको करना क्या है, जिस दिन अमावस्या हो उसी दिन आपको एक मिट्टी का बर्तन लाना है और एक मिट्टी का लोटा लाना है, और चिराग भी आपको ख़रीद लेना है जिसमें आप चिराग जला सकें, दीपक जला सकें। आपको इस साधना को 11 बजे से या 11:30 बजे से आपको उस रात में उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके सामने धूप दीप अगरबत्ती मेवा मिष्ठान भोग लगा के एक केले का पत्ता आपको तोड़ कर लाना है और जो मिट्टी का बर्तन आपने ख़रीद के लाया है उसमें बिछा दीजिएगा, उसमें भोग रख दीजिएगा। पानी लोटे में भरकर वहाँ पे रख देना है, अगरबत्ती जला लेना है और उत्तर की दिशा की तरफ
मुख करके बैठ जाना है और जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ उस मंत्र का आपको जिस भी इष्ट को मानते हो, आप जिस भी भगवान को जिसको भी मानते हो उसका नाम लेते हुए उसको प्रणाम सलाम जो भी आपका लैंग्वेज है उसको करके आपको जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ उसे 5 माला कर लेना है। ध्यानपूर्वक सुन लें मंत्र। ओम कार कुल्लही स्वाहा। मंत्र इतना ही है। इसे 5 माला करने के बाद आपको माला को अपने गले में पहन लेना है। गले में पहन लेना है, नहीं तो हाथ में धारण कर लेना है, नहीं तो वहाँ पे रख भी सकते हैं। और जो डायन का मंत्र मैं बतलाने जा रहा हूँ उसे आपको आँखों को बंद करके और आधा घंटा या आपकी जितनी इच्छा हो, जब तक आपका दिल ना कहे कि हाँ अब बस बहुत हो गया। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ बस कर अब बहुत हो गया तो थोड़ा ज़्यादा कीजिए, उसके बाद में छोड़िए। ठीक है। उस मंत्र को जाप करते समय जो भी चीज़ आपके जहन में आए, आपके ध्यान में आए, उसी को आपको ध्यान करते हुए उस डायन का मंत्र जाप करना है आपको। और जाप ख़त्म हो जाए तो आपको करना क्या है कि जो भी आपने भोग रखा है उस भोग से आपको कुछ भोग आपको खा लेना है, थोड़ा पानी पी लेना है और उस भोग को आपको ले जाकर किसी भी बांस में आपको ले जाकर छोड़ देना है। बांस, और ऐसा बांस होना चाहिए जहाँ पे लोग आते जाते हों। ऐसा नहीं कि एकदम सुनसान हो, कोई आए भी ना कोई जाए भी ना। ऐसे बांस में ले जाकर छोड़ना है जहाँ गांव के पास हो, जहाँ लोग आते हैं जाते हैं, और शहरों में भी हो कोई बात नहीं, पर वहाँ पे लोग आना जाना चाहिए। जब उसे कोई देखेगा, जब उसकी भावना वहाँ पहुँचेगी नहीं, जब तक आपका काम बनेगा नहीं। ठीक है। और ये साधना आपको 7 दिन तक जारी रखना है, 7 दिन तक करनी है। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 17 दिन 18 दिन तक भी कर सकते हैं इस साधना को। ये साधना बहुत प्रचंड साधना है। और इस बीच में अगर बारिश हो जाता है, इस बीच में अगर बारिश हो जाता है तो बारिश का पानी आपको थोड़ा सा रख लेना है और जहाँ साधना करने बैठते हैं उसमें जल भर के जो भोग रखते हैं उस लोटे में आपको उस बारिश के पानी को मिला देना है। और उस दिन आपको पूरे घर में छिड़काव कर देनी है। पूरे घर में जितने भी रूम है उतने घर में आपको अत्तर उसमें मिलाकर और पूरे घर में छिड़काव कर देनी है। और उस दिन आपको जो भोग रखा है उस दिन आप सारे परिवार को अपने खिला सकते हैं। छिड़काव जब अपने घर में करनी है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी शादीशुदा औरत का बाल आपको लेना है। कंघी करके जब कहीं फेंक देती हैं तो उसे लेना है और उसी से छिड़काव करनी है उस पानी को। और भोग आपको ले जाकर बांस में रखना है। तो टाइम होना चाहिए 1:30 बजे करीब, नहीं तो 12:30, नहीं तो 2 बजे से तो पहले आपको कर लेना है। और एक ही दिन आपको वहाँ पे ले जाकर रखना है। पीछे मुड़कर बोलकर भी आपको देखना नहीं है जब आप वापस चले आए तो। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात समझ गए होंगे। अगर और ज़्यादा डिटेल से अगर जानना कुछ चाहते हैं तो मेरे नंबर या ईमेल एड्रेस पे आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डायन की जो मंत्र है वो मैं बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा।
सलिंग वन मन भावन, बस मंत्र इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये साधना बहुत प्रचंड है, अगर गुप्त रख के करते हैं तो बहुत ये आपको फल दे सकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं कि ये शक्ति कर ना दे, बस अगर इंसान की नीयत सही हो तो कुछ भी ले सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। तो चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।